मां शारदे को प्रणाम करता हूं। आदरणीय कुलगुरु महोदय, अब कुलपति शब्द मध्य प्रदेश में प्रयोग नहीं होता और परिश्रम के बाद ये परिवर्तन हुआ है कि शब्दों का बहुत महत्व होता है। आदरणीय कुल सचिव महोदया, मेरे अभिन्न मित्र और यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के समस्त प्राध्यापक बंधु भगिनी और भारत माता के लाडले पुत्र पुत्रियों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा का यही स्वरूप है। संतोष हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के जज तो लिखते हैं, आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं तो उसके पीछे मेरे गुरु हैं। नौकरी करने लगा था, उन्होंने बुलाया और बुला के कहा नौकरी छोड़ दो और लॉ करो। गुरु की आज्ञा मान के नौकरी छोड़ दी, लॉ किया और लॉ करने के बाद एडवोकेट बना। एडवोकेट बनने के बाद हाई कोर्ट का जज बना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना और सुप्रीम कोर्ट का जज बना। और इन सब चीजों का क्रेडिट उन गुरु जी को जाता है। अगला वाक्य बहुत महत्व का लिखा है, he is not only my teacher, he is a guide for me also। और केवल गाइड और टीचर नहीं, मैं उनमें भगवान देखता हूं और उससे भी बड़ी बात है कि वो मुझे अपना भगवान मानते हैं। ये भारत है। केवल शिष्य गुरु को अपना भगवान मानता हो ऐसा भारत में नहीं होता। गुरु के लिए भी शिष्य यहां भगवान ही है। इसलिए रामचरितमानस में रामचंद्र जी जब मिलते हैं भरद्वाज जी से प्रयागराज में, तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। राम प्रणाम करते हैं भारद्वाज जी को और भरद्वाज जी प्रणाम करते हैं राम को। ये पारस्परिक एक दूसरे को भगवान मानने की परंपरा जब तक नहीं आएगी तब तक हम गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित नहीं कर सकते। ये वन साइडेड नहीं है, ये केवल एक तरफा मामला नहीं है कि हम तो आदर देते रहें और वो हमारी ओर देखें भी नहीं, नमस्ते तक नहीं लें, चलता नहीं है कभी भी। हमको चिंता नहीं करनी, वो नमस्ते नहीं ले रहे हैं तो अभी हम बहुत नाराज हो जाएं, ऐसा नहीं है। पर शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर एंड स्टूडेंट, ये टीचर एंड स्टूडेंट जब से हुआ तब से सारी समस्याएं पैदा हुई। टीचर बन गया तो दिन भर टीचरता है, एक की तीन, अरे यार थोड़ी थोड़ी। ये टीचर केवल इसी अर्थ में है, बाकी टीच करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो स्टूडेंट जिस दिन से हो गया उस दिन से सिवाय दोष देखने के टीचर में और कुछ नहीं करता। मैडम ने कहा, मैं एक वाक्य बोलती हूं हिंदी में, उससे मिलता जुलता दूसरा वाक्य तुम्हें बनाना है। मैडम ने वाक्य बोला, मैं सुंदर थी, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर रहूंगी। स्टूडेंट्स में से एक लड़का खड़ा हो गया, मैडम मैं इसी पैटर्न पे एक वाक्य बना के बताऊं? उसने कहा, ये आपका भ्रम था, ये आपका भ्रम है और ये आपका भ्रम रहेगा। ये गड़बड़ है। जिस बिंदु पर ताली नहीं बजनी चाहिए थी वहां बजी।
ये समझना है। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमको भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा समझ में आ जाएगी। यही तो होता है ना। शिक्षक ने बताया क्लास में, मैंने कपड़े धोए और मुझे कपड़े धोने पड़े, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? स्टूडेंट खड़ा हो गया, सरल है सर। क्या? पहले में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। हाँ? ये जो अंतर दिख रहे हमको सहज भाव से, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तर नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा किस संदर्भ में काम करती थी? स्वामी विवेकानंद भाषण दे रहे थे, सामने बैठा एक चित्रकार स्वामी जी का चित्र बना रहा था। तत्काल भाषण पूरा हुआ, चित्र पूरा हुआ और उसने स्वामी जी को भेंट किया। चित्र देखते ही स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए और स्वामी जी ने कहा कि तेने जो मेरे पीछे चित्र बनाया है, इनको तू जानता है? चित्रकार ने कहा नहीं। इनका नाम पता है? नहीं। स्वामी जी बहुत अभिभूत होते हुए बोले, तो तूने ये चित्र कैसे बनाया? चित्रकार ने कहा कि मुझे जो दिखाई दे रहा है मैंने बनाया। आप माइक के सामने खड़े होकर भाषण दे रहे हो, ये चेहरा मुझे आपके पीछे दिखाई दिया तो मैंने आपका चेहरा बनाया और पीछे वाला चेहरा बनाया। स्वामी जी ने कहा ये जो चेहरा तूने बनाया है ये मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस का चेहरा है। ये तो माइक है, अपने आप को स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जैसे ये माइक है और जब ये स्वयं बोलने लगे तो सीटी आने लगेगी और पूरे सभा कक्ष में बैठा हर आदमी कहेगा बंद कर दो इसको। ऐसे ही ये माइक है और पीछे जो बोल रहे हैं जिनका चेहरा तूने बनाया है वो तो गुरु है। केवल शिष्य के मुख से दुनिया गुरु की बात सुनती है। जब तक शिष्य केवल गुरु का माइक बनकर बोलता है तब तक दुनिया उसको पसंद करती है। जिस दिन वो माइक की तरह स्वयं बोलने लगता है संसार में हर आदमी कहता है बंद करो इसको। ये जो अनुभूति है हमारे जीवन की, हम जब यहां आए हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग अंग्रेजी वाले लोग हो, अब नाम उसका मुस्कान है लेकिन बढ़िया अंग्रेजी में संचालन कर रही है, क्योंकि अंग्रेजी में संचालन किए बिना इंप्रेशन नहीं आता। इसीलिए इंप्रेस करने के लिए हमको अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, लेकिन वो दम नहीं होती अंग्रेजी में। जी जाजी, अब जी जाजी कहोगे तो उस शब्द का अर्थ समझ में आएगा ना तुमको। जी जाजी का मतलब है जी जान से ज्यादा प्रिय, इसलिए उसको जी जाजी कहते हैं। अगर तुम्हारे जी जाजी आज आ गए होते जिस समय तुम कॉलेज के लिए चले थे यूनिवर्सिटी के लिए, तो तुम टाइम पे नहीं आ सकते, क्योंकि जी जाजी है ना। शिवानी मैम के अगर जीजा जी आ गए होते तो कुलगुरु साहब को फोन करना पड़ता, मैं 5 मिनट देर से आऊंगी, क्योंकि जीजा जी आ गई ना। लेकिन यही जीजा जी एक पीढ़ी बाद आए तो वो फूफाजी हो जाते हैं, फिर उनके लिए रुकना नहीं होता, फूफा घंटी बजा के केवल मम्मी को बताना पड़ेगा, मम्मी फूफा जी आए हैं, और फूफा जी नमस्ते करके वो अपनी गाड़ी में बैठ जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो जीजा जी नहीं है। शब्दों का ये जो आनंद होता है ये अपनी मातृभाषा में हो सकता है, दुनिया की किसी और भाषा में नहीं हो सकता। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इतने दिनों से पढ़ते हैं लिखते हैं, इतने बड़े हो गए, प्रोफेसर भी बन जाते। कैन यू इमेजिन कि
हिंदी की साधारण सी लिखने वाली गिनती में भी कोई फिलॉसफी हो सकती है? कभी सोचा है? पढ़ी भी ढंग से नहीं कभी, क्योंकि बचपन से घर वालों ने इंग्लिश मीडियम में डाला। आ से अनार हमको पसंद नहीं आया, ए फॉर एप्पल, बट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यू नो। आ से अनार, अनार प्रतिध्वनित करता है भारतीय संस्कृति को। खोलोगे अनार, हर दाना अलग अलग होगा। इट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअली अपनी स्वतंत्र पहचान रखता है, बट स्वतंत्रता और उच्छृंखलता का अंतर समझता है। इसलिए दूसरे दानों के साथ मिलकर एक कोश में रहता है जिसको परिवार कहते हैं। जैसे ही वो सारे दाने निकालोगे, एक सफेद सी झिल्ली परत जैसी दिखाई देगी, उसको हटाओगे तो दूसरा और कोश वैसे ही दानों से भरा हुआ उसके पीछे होगा। ये दूसरा परिवार, दूसरी कम्युनिटी, दूसरे धर्म के लोग, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए त्याग, उसके लिए चाहिए समर्पण। जब आ से अनार से हम जिंदगी शुरू करते हैं, त्याग के माध्यम से परिवार में रहते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाना चाहते हैं, तब हिंदी की वर्णमाला हमको ले जाती है ज्ञा से ज्ञानी तक। आ से अनार से यात्रा करने वाला दूसरे के लिए त्याग करते करते समता का पाठ पढ़ के ज्ञा से ज्ञानी बनता है। और ए फॉर एप्पल, एप्पल में कोई कोश नहीं है। एप्पल त्याग नहीं सिखाता, एप्पल सिखाता है भोग। ये जितनी प्रकृति बनी है ये सब मेरे कंजम्पशन के लिए है, उपभोग के लिए है। इसलिए कितनी चीजें इकट्ठी कर सकता हूं उपभोग की, पूरे जीवन इसके लिए प्रयत्न करता है। कितनी बेईमानी करके कैसे अधिक से अधिक इकट्ठा कर सकता हूं, पर इकट्ठा करने के बाद 45 मिनट का समय भी नहीं मिलता देश छोड़ने के लिए। देखा है ना अभी अभी ताजी ताजी। ये जो जीवन का सत्य है, तो ए फॉर एप्पल से यात्रा करने वाला जाता किधर है? हाँ, जेड फॉर। ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस आपको गिनती में भी दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 से 100 तक, पर हिंदी की गिनती में पूरा जीवन का दर्शन, 1 से लेके 100 तक की गिनती, यानी 100 वर्ष की उम्र। अब जरा गिनती पर विचार करो, ध्यान रखना, मैं बताना क्या चाहता हूं तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब गिनतियां अलग अलग हैं। अर्थात इस उम्र तक प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। हर एक की अपनी अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होती हैं। केवल आपको उसको वातावरण देना है आगे बढ़ने के लिए, उस पर कुछ थोपना नहीं है। बट 11 से लेके 18 तक तुम जहां से आए हो, अभी कुछ उसमें अभी हैं। मेरे सामने बैठे लोगों में से ज्यादातर उस एज ग्रुप में है जहां की मैं बात कर रहा हूं। 18, किसी की पूरी हो गई है और किसी की पूरी होने वाली है। कोई 17 में है, कोई 18 में है। रह, ये रह क्या है? 11 से हमें बच्चे को ये सिखाना है। रह नहीं सिखा पाए तो परिणाम क्या होगा? कोचिंग गई, बर्थडे मनाया और रेलवे के पुल से जाके कूद के आत्महत्या कर ली। अभी आज की घटना है ना अखबार में,
आज के अखबार में छपा है, रोज हो रहा है ना, डेली। ये कहां से आ रहा है? कि साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, तुम जैसे लोगों की। ये जो हो रहा है किस कारण हो रहा है? 11 में हमने उसे रह नहीं सिखाया। रह मतलब झुकना। मातृदेवो भव, मां के सामने झुकना, पिता के सामने झुकना। आज्ञा पालन तो करते ही हो तुम। अरे तुम बहुत जोरदार आज्ञा पालन करते हो। कैसी करते हो मालूम है ना? एक गुरुजी के शिष्य, बारिश हो रही थी बाहर, और गुरुजी ने कहा बेटा वो जरा गाय को बंधन से मुक्त कर दो, गाय को भीगना पसंद नहीं है। शिष्य बहुत आलसी, विक्रांत यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, इतना आलसी, उठने को राजी नहीं, पर तर्क जोरदार दिया। गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो? बंधन मुक्त करना तो गुरु का काम होता है, मैं तो स्वयं बंधन में हूं, मेरे जैसा शिष्य क्या किसी को बंधन मुक्त करेगा? गुरुजी समझ गए ये शिष्य नहीं है, पूरा गुरु ही है। गुरुजी का गाय को खोल दिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा बेटा देखना जरा बाहर बरसात अभी हो रही है कि रुक गई। शिष्य एकदम लॉजिक से बात कर रहा है, गुरुजी वो बिल्ली बाहर से आई है, उसके ऊपर हाथ फिरा के देख लो, गीली हो तो समझ लेना बारिश हो रही है, और सूखी हो तो नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा बेटा लाइट बंद कर देगा? आंखें बंद कर लो गुरुजी, लाइट बंद हो गई। अगले दिन सवेरे कोई भक्त आया माधुरा के लड्डू लेके, गुरुजी चढ़े बैठे थे। गुरुजी ने कहा कि ये लड्डू का डिब्बा उठा के रख दे, क्योंकि तू तो खाएगा नहीं। शिष्य बोला गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, कल से 3 आज्ञाओं को भंग किया है मैंने, अब इस आज्ञा का पालन तो मैं पूरा करूंगा। ऐसे शिष्यों की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। तो रह हमारी कैसी है? हम मां की कितनी मानते हैं, पिता की कितनी मानते हैं, जरा विचार करके देखना। इस दीक्षारंभ में शिक्षा तो हमारी हो गई, पर दीक्षा कितनों की हुई? नाम तो है दीक्षारंभ, बहुत सुंदर नाम है। शिक्षा और दीक्षा में तो बहुत फर्क होता है। दक्ष बनाने के लिए दीक्षा होती है, और दक्ष का मतलब होता है द अक्ष, नेत्र देना। अभी तक हमारे पास जैसी दृष्टि है, हम जैसा देखते हैं, इस कार्यक्रम के बाद हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम दीक्षारंभ है। हम जैसे पहले थे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद भी अगर वैसे हैं तो फिर ये दीक्षारंभ नहीं हुआ हमारा। शिक्षित तो हो गए पर दीक्षित नहीं हुए, अक्ष नहीं मिले, दृष्टि नहीं मिली। गुरु दक्ष कब बनाता है? अक्ष देता है, जिससे हम दक्ष बनते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है दीक्षा, और उसके बदले दी जाती है दक्षिणा। दक्षिणा में पैसे देने का विधान नहीं है। दक्षिणा में हमको जो अक्ष प्राप्त हुए हैं उसको हम समाज को कैसे दे सकते हैं। मैंने जिनके अंडर में पीएचडी किया, प्रोफेसर एसडी शर्मा जी, अब नहीं है दुनिया में, उनके गुरुजी थे प्रोफेसर बीएस पाठक। गूगल करोगे तो नाम मिलेगा तुमको। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 2 बार वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर विश्वंभर शरण पाठक। अब अगली बात बताता हूं। महाराज देवास के इकलौते पुत्र थे, महाराज चित्रकूट के दामाद थे। बीएचयू से पढ़ाई पूरी की, यूपीएससी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर हुए, कलेक्टर हो गए। उनके गुरुजी मिलने के लिए आए। शिष्य को बड़ा उत्साह होता है, गुरु आए तो ले गए। कलेक्टर बंगले से गाड़ी लेके साथ में जा रहे हैं, गुरुजी को पूरा बंगला दिखा रहे हैं, दिल्ली घुमाया, 3 दिन रखा। स्टेशन पर छोड़ने आए तो पूछा विश्वंभर शरण पाठक जी ने, गुरुजी आप उतने प्रसन्न नहीं दिखे जितना मुझे अपेक्षा थी। गुरुजी ने अद्भुत उत्तर दिया, मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था
कि तू ये पढ़ने के बाद क्लर्क ही करे, कलेक्टर बनना तो क्लर्क बनना है। मैंने तो तुझे इसलिए विद्या दी थी कि तू उसका लाभ समाज के दूसरे लोगों को देगा। गाड़ी चली गई। गुरु जी का वाक्य इतना प्रभावशाली और जबरदस्त अंदर तक लगा। पहला काम किया, बंगले पे पहुंच के रिजाइन करना। और अगली गाड़ी पकड़ के गुरु जी के पास पहुंच गए, बीएचयू मैं आ गया हूं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। और उसके बाद का तो इतिहास है भारत में। प्रोफेसर वीएस पाठक ने महाराज देवास के इकलौते पुत्र के रूप में जितनी संपत्ति मिली थी सब दान कर दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एक एक इंच। महाराज चित्रकूट के दामाद के रूप में जो मिला था सब दान कर दिया। 98 साल की उम्र में, अभी 2 वर्ष पहले गोरखपुर में अंतिम सांस ली उन्होंने। गीता वाटिका में किराए के घर से रहते थे, एक नया पैसा कभी इकट्ठा नहीं किया, 1 इंच जमीन अपने लिए कभी नहीं खरीदी। 98 वर्ष की उम्र में भी 16 घंटे रोज स्टडी किया करते थे। तो गुरु शिष्य संबंध कहते हैं। मैंने देखा है उनको, जब आए ग्वालियर में तो गुरु जी के घर में ठहरे। चल सुरेश, क्या होते हैं गुरु शिष्य, बैठ के इंस्क्रिप्शन पे डिस्कस करते हैं। इंस्क्रिप्शन पे डिस्कस करने बैठ गए गुरु जी। तो सुरेश थका सा लग रहा है, तो क्या समय हो गया? गुरु जी ने कहा 3:30 बज गए, सवेरे के 3:30। 9 बजे से रात को डिस्कशन शुरू हुआ। 6.5 घंटे के बाद पूछते हैं थका सा लग रहा है। 3:30, अरे तो 3:30 बज गए, चल तू थोड़ा आराम कर ले। गुरु जी लेट गए। आधे घंटे बाद आवाज लगाई, सुरेश सो गया क्या? मैं प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं आपको। गुरु जी ने कहा नहीं गुरु जी, चल आ जा, मेरे ध्यान में एक वो पॉइंट आ रहा है, कैसे इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। 4 बजे दोनों के बीच फिर संवाद शुरू हो गया। अब जरा तुम कल्पना करो, तुम हो तो ऐसा कोई टीचर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी कैसी हालत होगी? तुम तो वो वाले हो ना, मम्मी से परमिशन कैसे मांगते हो? अपना जरा विचार करना पड़ेगा, तुम्हारे विचार की बात कर रहा हूं। कैसे मांगते हो परमिशन? सहेली से बात हो गई, पिक्चर जाना है, टिकट भी फाइनल हो गई, और सहेली आ गई तो धीरे से जा, मम्मी पिक्चर चले जाए। मतलब तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो? अच्छा, मम्मी की ये पक्की आदत है, मम्मी गारंटी है, दुनिया की कोई मम्मी होगी नहीं आज मत जाओ। किसी मम्मी ने, मैंने नहीं देखा आज ये कहा कभी चले जाओ, ऐसा कभी नहीं कहा किसी मम्मी ने, आज मत जाओ। और तुम उस बैग को इतने जोर से पटकती हो, दिमाग खराब करती रहती हो। अब मेरे को जाना ही नहीं, इसी घर में मरूंगी, अब पैर ही नहीं रखना मेरे को बाहर। फिर मम्मी कहती चली जा मर। ये परमिशन नहीं होती। यही कर रहे हैं ना हम जिंदगी भर से। इसको आज्ञा मांगना नहीं कहते, इसको गुरु शिष्य नहीं कहते। मां हमारी प्रथम गुरु है। रह, अभी गिनती बता रहा हूं मैं तुम्हें। रह हमने गड़बड़ कर ली है, और 18 तक ये रह गड़बड़ हो गई तो 19 में हिंदी गिनती में आ जाता है ईश। ईश मतलब स्वामी, स्वयं को ईश समझने लगता है। अगर रह ठीक हुई है तो टीचर को ईश समझेगा, मां को ईश समझेगा, बाप को ईश समझेगा, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा समझेगा। ये झुकना नहीं आया 18 तक। तो हिंदी गिनती में ऋषि कहते हैं ईश आ गया स्वयं के जीवन में। और ये हिंदी गिनती में ईश बहुत लंबा चलता है मित्रों। एक बार गड़बड़ हो गई तो 48 तक चलेगा। 48 तक, 48 तक अपने को ईश मानता है, इसलिए उसका जीवन में कुछ बनता नहीं है। और तब गिनती बदलती है। गिनती में आता है आस, 49, 50। ये हिंदी में ही सुविधा है, अंग्रेजी में नहीं। आस रहती है 2 साल, शायद कुछ हो जाए, होता कुछ नहीं है। तब आ जाता है गिनती में 1 और पन, 51, 52, हाँ 58 तक।
ये उम्र है, कभी किसी की जांच के तो करा दो, उस उम्र वाले बैठे हैं वो अपनी जांचें, तो इसी प्रयास में रहता है कुछ बन जाए, घर बन जाए, स्टेटस बन जाए, और कुछ नहीं तो एचओडी बन जाए, बीसी बन जाए, इसी प्रयास में 58 तक। और 58 तक जब कुछ नहीं होता, क्योंकि रह ठीक नहीं हुई, तो धीरे से गिनती में आ जाता है 60, 59। कब 60 आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता, उस 60ता में ही रिटायर हो जाता है। ये 60 चलता है 68 तक, 68, और तब आता है गिनती में तर। उसको लगता है इधर तो कुछ हुआ नहीं, तर। तब फिर कहीं सुंदरकांड करता है, फिर तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा तो इसी उम्र में रह वाली में तर हो रहा है, सुंदरकांड है कल। अब सुंदरकांड में क्या सुंदरकांड है? सुंदरकांड की पहली चौपाई मालूम है ना तुम्हें? क्या है पहली चौपाई? अरे सुंदरकांड की पहली चौपाई कल ही होना ना तुम्हारा, और गरीब कल तो होना है ना, हुआ थोड़ी। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। एक चौपाई समझ में आ गई तो सुंदरकांड हो गया। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत यानी बुजुर्ग, टीचर्स, ये जामवंत हैं। इनको बोलना कैसा चाहिए? सुहाए, हमेशा अच्छे ढंग से। कभी भी अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सुंदरकांड का पहला वाक्य है। और युवा सुन हनुमंत हृदय अति भाई। स्टूडेंट्स को कैसे लगने चाहिए इनके वचन? अति भाई, उनके मन में अत्यंत भाए, उनको आनंदित करने वाले। कि एक चौपाई जीवन में आ गई तो पूरा सुंदरकांड हो गया। पहली चौपाई कल के लिए बता रहा हूं तुमको, पढ़ते समय चिंतन ऐसे करना है, तो फटाफट फटाफट पढ़ डालो। सब याद है ना तुमको? क्या याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज, हाँ पूरा पूरा गाओ। निज मन मुकुर सुधारी, बहुत सुंदर। मतलब समझते हो लेकिन श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। इतना जिसको समझ में आ गया उसके जीवन की सफलता की मैं गारंटी लेता हूं यहां खड़ा होके। ये दुनिया में 0.0001% लोगों को भी समझ में नहीं आया। गा तो बहुत रहे और रटा, पूरा रटा पड़ा है तुमको। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के साथ लगाया श्री। जब तक उसके साथ हम श्री नहीं लगाएंगे उसको इतना सम्मानित नहीं मानेंगे। और उसके चरण यानी आचरण, पैर नहीं। चरण का मतलब गुरु का आचरण। कैसा आचरण? सरोज। सरोज किसको कहते हैं? तालाब में जन्मा हुआ। सरह प्लस ज, विसर्ग संधि है। तालाब में जन्म लेता है कमल, लेकिन जीवन भर तालाब को स्पर्श नहीं करता। कौन सा गुरु? उसके चरण सरोज नहीं। इस सारे जगत में रहते हुए भी इस जगत की गंदगी से अलिप्त रहता है। उस गुरु के आचरण को कहते हैं चरण सरोज। उसका रज, एक कण, एक पार्टिकल, ऐसे आचरण का एक कण हमारे जीवन में आ जाए, निज मन मुकुर सुधारी, उससे अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, इस मन रूपी दर्पण में जाने कितनी गंदगी लगी है, इस मोबाइल की, इस टीवी की, संग की,
ये तीन चीजें बहुत खतरनाक है हमारे जीवन में। किसके साथ रहते हैं, देखते क्या हैं, सुनते क्या हैं, ये जो गंदगी लगी है मन में, पूरा का पूरा विचार वैसा बनता है, इतना दूषित होके जा रहे हैं। यहां आते आते किसी के प्रति मन में आदर नहीं, क्योंकि राह ठीक नहीं हुई, इसलिए तर भी गड़बड़ होती है। तो सुंदरकांड खूब पढ़े पर नहीं समझ में आता। 78 तक तर चलता है, 78, और तब धीरे से गिनती में आता है 80, 79। 80 माने है, 79 में समझ में आएगी वो कोई और शक्ति है जो इस दुनिया को संचालित करने का काम करती है। जो 11 में सिखानी चाहिए थी वो 79 में समझ में आएगी, और तब फिर रहे अपने आप आ जाएगी 90 झुकना, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और अंत में ये जो जीवन है, इतना मेहनत करके ऋषियों ने साधारण सी गिनती में दिया था। पर हमारी स्थिति क्या हुई, पूरा सुंदरकांड याद है, पूरा हनुमान चालीसा रखा है, और इतनी स्पीड में अगरबत्ती लगाते हैं सवेरे, चिलमुर चरण सरोज कहां ठोकनी मालूम नहीं। एक एक शब्द पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, बहुत अपेक्षाएं तुमसे ही दुनिया को, तुम्हारे माता पिता को भी। माता पिता मालूम है ना तुम्हें? बालक था राजू, पिताजी डॉक्टर थे। ये राजू बड़ा इंटेलिजेंट था, उम्र छोटी थी, 8-9 साल की रही होगी, पर तेज बहुत था तुम्हारी तरह। पिताजी के क्लिनिक जाता था, रोज देखता था पिताजी बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा खुश होता था। कोई मरीज आता है तो पिताजी भर्ती करते हैं, उसकी दवा दारू की चिंता करते हैं, बड़ा इंप्रेस था। 8-9 साल की उम्र में हर बच्चा होता है, अपने माता पिता से इंप्रेस होता है, क्योंकि वही होता है ना उसके जीवन में। बहुत विचित्र है ये जीवन। मेरे पूज्य गुरुदेव एक प्रसंग सुना रहे थे। टिकट चेकर रेलवे में टिकट चेक कर रहा था, एक पर्स पड़ा मिला उसको नीचे, बहुत पुराना सा पर्स था, उठा के जेब में रख लिया, सारी डिब्बा चेक किया, और डिब्बा चेक करने के बाद पर्स ऐसे ऊंचे करके उसने कहा कि ये मुझे पर्स मिला है, जिस किसी का हो पहचान बता के ले ले। 90 साल के बुजुर्ग ने हाथ खड़ा किया, मेरा। टिकट चेक करने का कि बाबा तुम्हारी उम्र के हिसाब से मुझे डाउट तो नहीं करना चाहिए, पर सामान्य घोषणा के अनुसार जैसा मैंने कहा है पहचान बता के ले लूं। बाबा ने कहा कि राम जी की फोटो लगी है। उसने कहा बाबा ये तो कोई पहचान नहीं हुई, राम जी की फोटो लगी पर्स तो किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की फोटो लगी होती तो मेरे को समझ में आती, राम जी का फोटो तो किसी भी पर्स में लगता है। बाबा ने कहानी सुनाई। बाबा ने कहा ये मेरा पर्स जब मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल 5 साल का, तब मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया था, राम जी की फोटो लगा के दी थी। पर्स खोलेगा राम जी के दर्शन होंगे। थोड़ा बड़ा हुआ मैं स्कूल जाने लगा, पिताजी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मेरी सारी चिंता करते थे, मैंने इसमें अपने पिताजी की फोटो लगा ली राम जी के ऊपर। मुझे लगा राम जी से ज्यादा पिताजी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे लगा मां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने मां की फोटो लगा ली। थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरे घुंघराले बाल, एकदम गोरा चिट्टा रंग, मुझे लगा मुझसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं। मां के ऊपर मैंने अपनी फोटो लगा ली, मां की निकाल दी, मां बाप की अपनी फोटो लगा ली। दिन में कई बार उसको देखता था, तुम में से बहुत ऐसे होंगे। थोड़ा और बड़ा हुआ, शादी हो गई, पत्नी मुझसे भी ज्यादा सुंदर आई, मैंने पत्नी की फोटो लगा ली।
दिन में बहुत बार देखता था पत्नी की फोटो। कुछ दिनों बाद बेटा हुआ, मां सुंदर पिता सुंदर तो बेटा हम दोनों से सुंदर। उसकी मुस्कुराहट इतनी आनंददायक थी, मैंने पत्नी की फोटो निकाल के बेटे की फोटो लगा दी। माता पिता दुनिया से चले गए। कुछ दिन बाद पत्नी का देहावसान हो गया, बेटा बड़ा हो गया, विदेश में जाके बस गया है अपने परिवार सहित। मेरे को समझ में आ गया आज मैं अकेला हूं, एक एक करके मैंने सारी फोटो हटा दी और मैं समझ गया कि केवल राम जी की फोटो ऐसी है जो हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा काम की रहेगी। इसलिए राम जी की फोटो मेरे पर्स में परमानेंट है। ये जो अंतर है जो हमको समझ में आता है, ये इस मन को समझाना। यहां विक्रांत को यूनिवर्सिटी में आए हो तो माता पिता को बहुत उम्मीद है, तो राजू को क्या लगता था? पिता बहुत सेवा भावी। एक दिन देखा उसने किसी मरीज की छुट्टी हो रही थी, पिताजी ने कागज लिया, बिल बनाया और राजू बहुत ध्यान से देख रहा है और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिन पिताजी को मैं इतना सेवा भावी समझता था, तो लूट रहे लोगों को, एक एक छोटी छोटी सेवा की कीमत ले रहे। पलंग चार्ज इतने, दवाई का चार्ज इतने, नर्सिंग चार्ज इतने, कोई सेवा नहीं छोड़ी पिताजी ने जिसके पैसे नहीं लगाए हो। छोटी बुद्धि बालक की विचार करने लगा, अरे ऐसे छोटे छोटे काम तो घर में मैं भी कितने करता हूं। धीरे से 2 कागज निकाल लिए पिताजी के पैड में से, एक पेन उठा लिया, घर पहुंच गया, बेड पर लेट गया, तकिए के ऊपर कागज रखा, जैसे पिताजी ने बिल बनाया था ऐसे बिल बनाने लगा। अब बिल किसको बनाऊं? तो पिताजी ने लिखा था मरीज का नाम, इसने लिखा पूज्य माताजी के लिए। अब नीचे याद करके शुरू किया उसने। वो अंकल आए थे, मैं 1 गिलास पानी देने गया था, उसका 1 रुपया। वो आंटी आई थी, मैं चाय देने गया था, उसका 1.5 रुपया। छोटे भाई को घुमाने ले गया था, उसका 2.5 रुपया। पूरा हिसाब दिन भर में माने जितने काम बताए थे एक एक करके याद किया, सारे कामों का हिसाब लगाया और नीचे लिख दिया कुल योग 16 रुपये 50 पैसे। इतना करने में थक गया, कागज वहीं छोड़ दिया, टेढ़ा लेट गया, सो गया। माँ ने घर का काम निपटाया, देखा राजू टेढ़ा सो रहा है, माँ की आदत होती है, सीधा किया और सीधा किया तो हाथ के नीचे कागज दिखा। उत्सुकतावश माँ ने देखा बेटे ने बिल बनाया है, पूरा बिल माँ ने पढ़ा। माँ को हंसी आ गई, अच्छा बेटा बिल बना रहे हो। दूसरा जो कागज था माँ ने उठाया, पेन वहीं रखा था, माँ ने बिल बनाया प्रिय राजू के लिए और नीचे शुरू किया, तुम्हें जन्म देने के लिए हमने जो मरणांत तक किया सही, उसका बिल 0। तुम रात रात भर बिस्तर गीले करते थे, अभी तब हगीज नहीं होते थे। उन सारी रातों में तुमको हमेशा सूखे में सुलाया और स्वयं गीले में सोई, उन सारी रातों का बिल 0। जब तुम बीमार होते थे तो पूरे रात तुमको बाहों के झूले में झुलाते झुलाते जितनी रातें काटी हैं, उन सारी रातों का बिल 0। तुमको खिलाया स्वयं, भले ही भूखे रहे हो, तुम्हारे टिफिन में कोई कमी नहीं आने दी, उसका बिल 0। घर में एक नया पैसा नहीं हो पर तुम्हारी कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, उसमें कोई कमी नहीं आने दी। स्वयं का कपड़ा फटा हो लेकिन तुम्हारी ड्रेस में कभी दाग नहीं लगने दिया, इन सबका बिल 0। और नीचे माँ ने लिखा कुल योग 0। बालक राजू जगा, उत्सुकता थी, माँ ने बिल देखा कि नहीं। माँ के बिल के ऊपर, अपने बिल के ऊपर माँ का बिल देखा, पूरा पढ़ते पढ़ते आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। उसे समझ में आ गया, हम छोटी छोटी सेवाओं के लिए बदले में कुछ चाहते हैं और माँ जीवन में इतना करती है, पिता जीवन में इतना करता है, गुरु जीवन में इतना करते हैं, पर बदले में हमसे कभी किसी तरह का प्रतिदान नहीं चाहते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जिस एस्पिरेशन से, जिस इच्छा से उन्होंने हमको यहां भेजा है, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के हर क्षण को
यूटिलाइज करें, इस मन को नियंत्रित करें। इस मन को, मन बड़ा खतरनाक आइटम है दुनिया में। ये मन इससे ज्यादा खतरनाक नहीं है कोई। सुना है ना तुमने आइंस्टीन अपने दिमाग का कितना उपयोग कर पाए? कुछ अंश में। ये अलग बात है कि वो आइंस्टीन थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब उन्होंने प्रतिपादित की, पुराना जमाना था तो फोन वोन मोबाइल और ये सब वीडियो नहीं थे, फोटो वोटो नहीं होते थे। अब 100 200 500 किलोमीटर भाषण देने जाना पड़ता था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित करते थे। 100 200 बार भाषण दे चुके तो बोर हो गए। एक बार जा रहे थे कहीं, रास्ते में बोले अरे यार ये रोज रोज भाषण दे के बोर हो गया। तो ड्राइवर बोला ठीक है तुम मत देना, मैं दे दूंगा भाषण। हमने कहा तुम दे दोगे? बोले हाँ। कैसे? बोले 100 बार से ज्यादा सुन चुका हूं, पूरा याद है। सुनाओ। उसने गाड़ी में पूरा सुना दिया, कार में थे दोनों। और इतने इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा अरे यार तू तो बहुत बढ़िया, चल मजा आ जाएगा, तू बन जा आइंस्टीन और मैं बन जाता हूं ड्राइवर। कपड़े बदल लेते हैं। कपड़े बदल के पहुंच गए दोनों। ड्राइवर को बड़ा मजा आया। लोग आए, अतिथि आए हैं, चीफ गेस्ट हैं, आइंस्टीन आए, बड़ा स्वागत करके ड्राइवर को ले गए। आइंस्टीन पीछे जाके अपने ड्राइवर बने, पिछली कुर्सी पे बैठ के सो गए आराम से। ड्राइवर का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद ऐसे कहा मुस्कान की तरह कॉल किया और ड्राइवर ने जाके मेरी तरह पूरा रटाया भाषण दे दिया। खूब तालियां बजी। अब उसके बाद आया क्वेश्चन आंसर का नंबर। अब क्वेश्चन आंसर में तो कुछ रटाया नहीं होता। जैसे ही पहला व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने क्वेश्चन पूछा, ये आइंस्टीन का ड्राइवर था, तुम्हारी तरह शार्प, एकदम नाराज हो गया। व्हाट ए फुलिश क्वेश्चन। सब एकदम सन्नाटे में रह गए। मतलब आइंस्टीन नाराज हो गए प्रश्न से। ऐसे देखा लोगों ने, उन्होंने कहा ऐसे प्रश्न पूछोगे तुम मुझसे, इतने घटिया? अरे ऐसे प्रश्न तो मेरा ड्राइवर बता देगा, चल आजा। तो आगे इस दिमाग का कितना और कैसे उपयोग करना है तुमको, ये तुम्हारे हाथ में है। इस मन के दो लक्षण हैं। मन दुनिया का सबसे बुरा स्वामी है। और ध्यान से सुनना, ये अंतिम बात बता रहा हूं। समझ जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं समझे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। काम तो बेटा तुम्हारा होना ही है। मन दुनिया का सबसे बुरा स्वामी है। बुरे स्वामी का लक्षण क्या होता है? खराब आज्ञा देना। ये मन हम में से हरेक को खराब आज्ञा देता है स्वामी बन के। चाहे जब जांच लेना, तुम जितने यहां बैठे हो, अभी 12वीं पास करके आए हो, और जरा विचार करना ईमानदारी से, किसी क्लास का सिलेबस कभी इतना नहीं था कि तुम उसको 100% पढ़ के पूरे नंबर न ला सको, पर तुम्हारे कभी 100% नंबर नहीं आए। क्यों? अब पीछे जाके देखना, बहुत पीछे नहीं ले जा रहा मैं तुम्हें। 6वीं 7वीं 8वीं में देखना, रिजल्ट जब परीक्षा जब हुई मार्च में, पेपर हाथ में आते ही क्या लगा था? अरे यार थोड़ा पढ़ लेते तो मजा आ जाएगा। हर एक को रिजल्ट आया 60 70 80 जैसे भी नंबर आ गए, रिजल्ट देख के फिर क्या आया? अगले साल शुरू से पढ़ेंगे। और जुलाई में जैसे ही स्कूल शुरू हुए, अभी क्या है तो 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे। 15 अगस्त आ गया तो फिर जन्माष्टमी के बाद, जन्माष्टमी आ गई तो गणेश जी आ गए तो माता जी आ गई तो दिवाली, और दिवाली के बाद फिर बड़बड़ा के दिसंबर आ गया। नए साल में तो पक्का ही शुरू करेंगे। टाइम टेबल बना लिया, फिक्स हो गया। और 31 दिसंबर की रात को सोए, 4 बजे का अलार्म खुद नहीं भरा, और 4 बजे बजा तो मन ने धीरे से क्या कह दिया? आज रात को लेट सोए थे, कल से करेंगे। अलार्म बंद करके सो गए, और 4 बजे की जगह कब 6:30 बज गए पता भी नहीं चला। और फिर मार्च आ गई, और फिर पेपर हाथ में, और फिर लगा थोड़ा पढ़ लेते तो मजा आ जाएगा। ऐसा करते करते तुम्हारी 10th हुई,
ऐसा करते करते तुम्हारी 11th 12th हुई और ऐसा करते करते ही तुम विक्रांत यूनिवर्सिटी में आ गए। इस मन के कारण। मन दुनिया का सबसे बुरा स्वामी है। खाने के लिए, पहनने के लिए, करने के लिए, कभी अच्छे काम के लिए ये प्रेरित नहीं करता। और जो मन को अपना स्वामी बना लेते हैं, सेवक बन जाते हैं, उनको दुनिया में कभी सफलता नहीं मिलती, केवल डिग्री हाथ में रह जाती है, नौकरियों के लिए चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि सेवक को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा कभी कुछ नहीं मिलता। पर ये मन दुनिया का सबसे अच्छा सेवक है, बुरा स्वामी है। सेवक बहुत अच्छा है। अच्छे सेवक का लक्षण है कि जहां लगा दो वो काम परफेक्ट करके दे। इस मन को जहां लगा देते हैं वो 100% परफेक्ट काम होता है। और मन लगाता कौन है? जो मनमुखी होते हैं, जिनका रह ठीक नहीं हुआ, वो इस मन के सेवक बन के पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे तैसे रो पीट के बीटेक की डिग्री मिल गई, बीसीए की डिग्री मिल गई, कुछ और कर लिया, बेरोजगारी का रोना रोते रोते पूरी जिंदगी काट दी। क्यों? दीक्षा नहीं हुई। शिक्षा तो पूरी हुई, शिक्षित तो हो गए, दीक्षित नहीं हुए। इसलिए दीक्षारंभों में इस बात का संकल्प करना है। मनमुखी लोगों को मन परेशान करता है, मन स्वामी बन जाता है। पर जो गुरुमुखी हो जाते हैं, जीवन में कोई एक गुरु ऐसा जिसकी बात को अक्षर से पालन करूंगा या करूंगी, यह है दीक्षारंभ। कोई एक ऐसा मां, पिता, कोई शिक्षक, कोई भाई, कोई बहन, उसने जो कहा है मेरे को करना है, तो फिर ये मन ज्यादा परेशान नहीं करता। जो मनमुखी से गुरुमुखी बन जाते हैं, उन शिष्यों को दुनिया का मन कष्ट नहीं देता। मन समझ जाता है अब ये मनमुखी नहीं है, अब ये मेरी नहीं सुनेगा, ये तो अपने गुरु की सुनेगा। मैं उदाहरण दिया था तुमको, 98 साल की उम्र में भी 16 घंटे पढ़ते थे प्रोफेसर वीएस पाठक। मेरे गुरुजी रिटायर हुए थे मेरी थीसिस पे सिग्नेचर करके 30 जून 1993 1993। और उस दिन प्रोफेसर वीएस पाठक साहब आए थे और हंस के पूछा, सुरेश कितने घंटे पढ़ते हो? सोचो, रिटायर जिस दिन हुए थे उस दिन पूछ रहे हैं उनके गुरुजी कितने घंटे पढ़ते हो, और मेरे गुरुजी ने कहा था 8-9 घंटे। इतनी जोर से डांटा था कि मेरे को तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 60 साल की उम्र में उस आदमी की बात कर रहा हूं, मेरे गुरुजी, जिनके पिताजी के 32 कॉलेज उत्तर प्रदेश में चलते हैं, इकलौते पुत्र थे, किराए के घर में पूरा जीवन व्यतीत किया, एक नया पैसा उन 32 कॉलेजों से नहीं लिया। वो प्रोफेसर एसडी शर्मा, यूपीएससी के 12 साल हेड एग्जामिनर रहे प्रोफेसर एसडी शर्मा। उनकी धर्मपत्नी अभी हैं सुनीता शर्मा जी, 1960 में अंग्रेजी और ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन था उनका। पिताजी उनके कलेक्टर थे, 8 भाई आईएएस थे, आज भी किराए के घर में रहती हैं। पूरे जीवन एक नया पैसा समाज से प्राप्त नहीं किया, 32 कॉलेजों के मालिक। उन गुरुजी से पूछ रहे कितने घंटे पढ़ते हो? बोले 8-9 घंटे। इतनी जोर से डांटा, तुम अपने को पूरा समझते हो क्या 60 साल की उम्र में? ये 8-9 घंटे पढ़ना होता है क्या? कल से तय करके मुझे रिपोर्ट चाहिए तुम्हारी साल भर की, किसी भी दिन 12-13 घंटे से कम की पढ़ाई नहीं चाहिए मुझे। 60 साल की उम्र में उनसे कह रहे हैं। और तुमसे अभी तुम्हारा कोई टीचर कह दे 12 घंटे पढ़ने की, तो ये गुरु शिष्य संबंध के लिए दीक्षा है, अंतर नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूं इन सारी बातों का तुम में से कितनों पर असर पड़ेगा? कोई सारे लोग नहीं समझते, सब लोगों के लिए होता भी नहीं, क्योंकि सब दीक्षित नहीं हो सकते। गुरु तो सबको अक्ष देने का प्रयास करता है, पर पात्र तो चाहिए ना। बारिश तो बराबर होती है, हमेशा होती है।
बारिश कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन बारिश में पात्र कैसा रखा है, बाल्टी रखी है कि ड्रम रखा है कि बोतल है, खुला रखा है पर मुंह जरा सा है। और बाल्टी तो बहुत बढ़िया है, ड्रम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं टिकता क्योंकि नीचे तले में छेद हैं। हमारी हालत ऐसे ड्रम की तरह ही है। पूरी बारिश होती है, पूरा भरता है 200 लीटर, लेकिन टिकता नहीं है क्योंकि हमारे ड्रम रूपी इस काया में तले में चारित्रिक जो छेद हैं, उन छेदों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा दुनिया की कोई शिक्षा तुम्हारे उपयोग में नहीं आएगी। इसीलिए समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की तरह अमेरिका में एक बहुत सुंदर युवती प्रपोज करती है स्वामी जी को। स्वामी जी 30 वर्ष के थे केवल, दुनिया के इतने सुंदर युवकों को प्रपोज करती है बड़ी सभा में, यू मैरी टू मी। और स्वामी जी कहते भाई तुम हड़बड़ा गई। स्वामी जी को उसने उत्तर दे दिया, आप जैसा सुंदर ज्ञानी पुत्र प्राप्त करने के लिए। स्वामी जी ने हंस के कहा, देवी कहा झंझट में पड़ी हो, शादी कर भी लूं तो गारंटी नहीं है संतान होगी कि नहीं, होगी नहीं तो पता नहीं पुत्र होगा कि पुत्री, पुत्र भी हुआ तो पता नहीं सुंदर होगा कि कुरूप, और सुंदर भी हुआ तो पता नहीं ज्ञानी होगा कि नहीं। तुम्हारी सारी समस्या का निवारण एक क्षण में कर देता हूं। मैं कैसे? उसके पैर छू के कहा, आज से तुम मेरी माता, मैं तुम्हारा पुत्र। ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जिसको चरित्र में गुण आता है वो बढ़ता है अपने जीवन को। इसीलिए हम इतने दिनों बाद आज याद कर रहे हैं 1893 की घटना को 2024 में याद कर रहे हैं। तुम्हारे इस दीक्षारंभ को दुनिया याद करेगी अगर तुम में ये जरा सा गुण आ जाए। अपने पात्र का विकास कैसे करना, मनमुखी से गुरुमुखी कैसे बनना, कैसे अपने माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने का प्रयत्न करना, ये अक्षर तुम्हें प्राप्त हो गए। ये वाली आंखों से काम नहीं चलेगा। अभी तक जो हमारे पास आंखें हैं इनसे हम जैसे देख रहे हैं जगत को, वैसे काम चलने वाला नहीं है। ये अक्षर देने का काम गुरु करते हैं, उस प्रक्रिया है दीक्षा। आज हमारा दीक्षारंभ हुआ है। इस दीक्षारंभ से हमको जो दृष्टि प्राप्त होगी, अगले जितने साल हम यहाँ रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, अभी सारी सुविधाएं हैं एनईपी में। सर्टिफिकेट के लिए रुक रहे हो कि डिप्लोमा के लिए रुक रहे हो कि डिग्री के लिए रुक रहे हो, तुम जैसा चाहो वैसा अपने जीवन को बना सकते हो। करना तुम्हारे हाथ में। 3 साल परिश्रम कर लोगे, अगले 30 35 40 साल शान के साथ जियोगे, और इन 3 सालों में मौज मस्ती कर लोगे तो अगले 30 साल परेशान होने वाले हो। निर्णय तुमको करना है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना है कि माता पिता के दिए गए धन का दुरुपयोग करके अपने आप को बर्बाद करना है। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत मेहनत से प्राप्त होते हैं, इसलिए दोनों चीजों का ध्यान रखना। स्वास्थ्य भी गड़बड़ नहीं हो जाए। मन हमेशा ऐसी चीजों के लिए तुम्हें कहेगा जिससे स्वास्थ्य खराब हो, और मन ऐसी चीजों के लिए तुम्हें कहेगा जिससे शिक्षा गड़बड़ हो। इस मन को जीतना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर इतना कर लिया तब समझ में आएगा होगा कैसे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ये कर लिया तुमने तो कमल जैसा जीवन तुम्हारा बनेगा गुरु कृपा से। दुनिया की सारी गंदगी के बीच आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें चारों तरफ पूरा तालाब जैसी गंदगी है, कीचड़ है, पर कमल उसमें हमेशा अलिप्त रहता है। ऐसे इस सारी गंदगी के बीच कमल की तरह खिलोगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, और विशेष धन्यवाद आप लोगों को। आप वो लोग हो जो बाप की नहीं सुनते तो आपकी क्या सुनेंगे। इतने ध्यान से तन्मय होकर बहुत लोगों ने सुना, कुछ इक्का दुक्का ऐसे ही जो
अभी भी पड़ोसियों से करते रहे, कुछ का मोबाइल अभी भी निकल ही आया है, क्योंकि मन पर नियंत्रण अभी बहुत कठिन है। ये मोबाइल से खतरनाक चीज बेटा दुनिया में कोई नहीं है। तो मालूम है, मैं तुमको ही कह रहा हूं और तुमको पता है कैसे क्योंकि तुम अभी बहुत कम संख्या में बैठे हो। मेरे बारे में अगर तुमको पता हो, मेरे क्लास में 500 बच्चे, ऐसे कभी नहीं हुआ मेरी क्लास में आज तक, 5000 बच्चों को ऐसे 10 बैच लाइन लगा के अंदर आते थे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज 2500 से ज्यादा उनमें से मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर हैं। उनमें से 2 लाख से ज्यादा लोगों को पढ़ाया मैं। एक एक बच्चे के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता होता है। एक भी बच्चा जीवन में खराब नहीं होता। मजाक में मुझसे किसी ने पूछा था, ये देवी देवता जैसे आपकी क्लास में बैठे रहते हैं लड़के लड़कियां, इनको जरा बाहर निकल के देखो, इनका असली चरित्र आपको समझ में आएगा। बाहर जैसे ही निकलते हैं क्लास में, तो मैंने हंस के कहा कि मैं बाहर देखने जाऊं, इसकी जगह तुम ही अंदर आके देख लो ना इनको। अगर ये गड़बड़ होते, ये अंदर भी गड़बड़ होते। ये गड़बड़ नहीं है, बाहर में गड़बड़ है। बाहर के वातावरण को अंदर जैसा कर दो तो ये बाहर भी वैसे ही रहेंगे जैसे अंदर। वातावरण अच्छा हो सब प्रकार से। इस प्रयत्न के लिए ये दीक्षारंभ है। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। पहले मैं बुलाना चाहूंगा विलास राजपूत, जिन्होंने ऑटो कैड में 86% लिए हैं और फर्स्ट रैंक लिए ऑटो कैड टेक्नोलॉजी। सेकेंड में बुलाना चाहूंगा अजीत सिंह परिहार, जिन्होंने जावा टेक्नोलॉजी में 82% लेके टॉप किया। एक और स्टूडेंट अभिषेक कुमार, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में टॉप किया है, आज हमारे बीच में है। तो अजीत से बोलूंगा, अजीत ये सर्टिफिकेट